अजीब लड़की है। इसका 8वां महीना चल रहा है, फिर भी रोज ऑफिस आती है। आलिया को अपनी पुश्त से सरगोशी की आवाज सुनाई दी थी। इसका दिल दुख से भर गया था। कोई भी किसी की मजबूरी नहीं समझ सकता था। इसके चेहरे पर एक तलखसी मुस्कुराहट बिखरी थी और वो किसी को अपनी मजबूरी नहीं समझा सकती थी। वो वहां से उठ खड़ी हुई थी और अपनी डेस्क पर जाकर बैठी थी और आंसू पीती हुई अपना काम करने लगी थी। एयर कंडीशनर की ठंडी हुआ इसके जिस्म को सहला रही थी, मगर अंदर का दर्द कहाँ ठंडा होने वाला था। मगर अब तक आलिया की तबीयत नहीं संभल सकी थी। इसे शदीद घबराहट हो रही थी। इसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। वो अपनी आंखें झपकती रही, जैसे खुद को इस लम्हे में वापस खींच रही हो। आलिया, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आलिया की कोलीग और दोस्त सिद्रा ने आलिया की उड़ी हुई रंगत देखकर सवाल किया था। आलिया ने बामुश्किल मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। मैं ठीक हूं। इतनी गर्मी में चल कर आई हूं तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। आलिया ने खुद को संभालते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए जवाब दिया था। मुस्कुराहट झूठी थी, लेकिन वो इस झूठ की इतनी आदी हो चुकी थी कि अब इसे जहमत भी नहीं होती थी। वैसे आलिया, एक बात बोलूं? सिद्रा ने झिझकते हुए इससे इजाजत तलब की थी। आलिया ने सवालिया नजरों से इसे देखा था। तुम्हें इस हालत में ऑफिस नहीं आना चाहिए। तुम ऑफिस से चंद दिनों की छुट्टी ले लो। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये तुम्हारे आराम करने के दिन हैं। घर पर आराम करो। क्यों इस कदर गर्मी में बसों में खर हो रही हो? वो इससे हमदर्दी भरे लहजे में बोल रही थी। आलिया की आंखों में नमकीन पानियों का समंदर ठाठे मारने लगा था। इसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल बंद की थी और ठंडी सांस भरकर अपनी दोस्त को देखा था। अगर मेरे लिए ये सब इतना आसान होता तो मैं कर चुकी होती, मगर ये मेरे लिए आसान नहीं है। मैं अपने भाई भाभी के साथ उनके घर में रहती हूँ और अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपनी भाभी के हाथ पर रखती हूँ, जब भी वो मुझे अपने घर में बर्दाश्त कर रही है, वरना वो कब का मुझे धक्के मार कर निकाल चुकी होती। अगर मैं जॉब से छुट्टियां कर लूंगी तो उन्हें पैसे कैसे दूं? आलिया मुतमईन से लहजे में बोल रही थी, जैसे ये बात इसके बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में हो रही हो। वो अपनी जात के लिए बेहिस हो गई थी। दर्द इतना पुराना हो गया था कि अब इसे एहसास भी नहीं होता था। आलिया, उन्हें तुम्हारी कंडीशन समझनी चाहिए। इस हालत में तुम्हारे लिए ये सब महफूज नहीं है। तुम्हें तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंच सकता है। सिद्रा अभी भी अपनी बात पर कायम थी। आलिया के दिल को कुछ हुआ था। इसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी थी। जब इस बच्चे की फिक्र उसके बाप ने नहीं की, तो वो लोग कौन होते हैं इसकी फिक्र करने वाले? आलिया ने दोबारा से अपने सामने फाइल खोली थी। इसका साफ मतलब था कि वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी। सिद्रा भी खामोश हो गई थी और वापस अपनी डेस्क पर चली आई थी। वो दिल से आलिया के लिए कुछ करना चाहती थी, मगर सच तो ये था कि वो खुद भी मजबूर थी। आलिया बज़ाहिर तो सर झुकाए काम कर रही थी, मगर उसके अंदर तूफान उठ रहे थे। इसकी शादी इसके भाई ने जबरदस्ती इसकी मर्जी के खिलाफ की थी। आलिया इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, मगर उसके सर पर माँ बाप का साया नहीं था। वो भाई भाभी के साथ रहती थी और उसकी भाभी इसका वजूद अपने घर में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। इसीलिए जब पहला रिश्ता आया तो इसी रिश्ते पर हामी भर ली गई थी। वो आदमी आलिया से पूरे 20 साल बड़ा था। आलिया 20 साल की थी और वो 40 साल का था। आलिया ने इस रिश्ते से इनकार करने की कोशिश की थी, मगर उसके भाई ने इसे ये कहकर खामोश करवा दिया था कि इस गुर्बत भरे घर में अगर उसके लिए कोई रिश्ता आ गया है तो ये भी गनीमत है। इसे ज्यादा नखरे दुखाने की जरूरत नहीं, वरना वो यहीं बैठी रह जाएगी। आलिया ने अपने भाई की बात मानकर इस रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। यूं एक ही हफ्ते में आलिया बयाकर चली गई थी, मगर ससुराल जाकर उसका असल इम्तिहान शुरू हुआ था। इसका शौहर फराज इससे बेजार था। वो तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। घर वालों के इसरार पर मारे बांधे इस शादी के लिए राजी हुआ था, क्योंकि वो पहले ही दुबई में शादी कर चुका था। मगर यहाँ इसकी माँ और बहनों को एक नौकरानी की जरूरत थी, इसीलिए वो आलिया को बया कर ले आई थीं। वो जानती थीं कि इसकी भाभी इससे बेजार हैं और इसे बोझ समझती है, इसलिए आलिया के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। आलिया का शौहर फराज बमुश्किल 1 हफ्ते शादी के बाद उसके साथ रहा था और फिर वापस दुबई चला गया था। 2 माह तो सुकून से गुजर गए थे। फराज की बीवी को इसकी दूसरी शादी की खबर नहीं हो सकी थी। फराज ने दुबई जाकर आलिया को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया था। उन 2 माह में इसने ना ही आलिया को खर्चा दिया था और ना ही इससे कोई बात की थी। वो मुकम्मल तौर पर इससे किनारा किश हो गया था। 2 माह बाद फराज की बीवी को किसी तरह खबर हो गई कि फराज पाकिस्तान में दूसरी शादी करके आया है। इसने हंगामा मचा दिया था। फराज के वहां पहले से 4 बच्चे थे और फिर इसने अपनी पहली बीवी के जोर देने पर आलिया को तलाक भेज दी। आलिया ने ही वो तलाकनामा मौसूल किया था। इसने जैसे ही खोल कर देखा, इसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। महज 2 माह की शादी में इसे बना कोई वजह बताए तलाक दे दी गई थी। वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इसके ससुराल वाले इसे अस्पताल ले गए थे। वहां जाकर खबर मिली कि वो हामिला है।
मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। इसे तलाक हो चुकी थी। वो उजलकर अपने भाई के घर आ बैठी थी, मगर उसकी भाभी किसी सूरत इसे बर्दाश्त करने पर राजी नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो अपना खर्चा खुद उठाएगी जब ही इस घर में रह सकती है। आलिया नौकरी ढूंढने के लिए निकल खड़ी हुई थी, क्योंकि वो अब अकेली नहीं थी। उसके साथ एक नन्ही सी जान भी थी जिसका इसे ही ख्याल रखना था। आखिरकार इसे हमदान इंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई थी, और तब से वो रोज सुबह उठती, बसों में धक्के खाती ऑफिस आती और लोगों की सरगोशियां सुनती रहती। मगर उसके पास रोने का वक्त नहीं था। आलिया, तुम्हें सर ने अपने रूम में बुलाया है। आलिया की कोलीग ने आकर इसे इत्तला दी थी। आलिया अपने वजूद पर चादर दुरुस्त करती हुई अपनी जगह से उठी थी और बास के कमरे की तरफ बढ़ी थी। इसने दस्तक देकर अंदर कदम रखा था। हमदान कंपनी का डायरेक्टर हमदान सईद अपनी कुर्सी पर बैठा कागजात देख रहा था। 30-35 साल का नौजवान, संजीदा चेहरा, पेशानी पर हल्की सी लकीरें जो इसे इसकी उम्र से कुछ बड़ा दिखाती थीं। इसने नजरें उठाईं तो आलिया को अपनी तरफ आते देखा। एक लम्हे के लिए इसकी निगाह रुकी, फिर वो मामूल के अंदाज में बोला, बैठो। आलिया आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गई। इसका सीना धड़क रहा था। क्या वो इसे निकालने वाले थे? क्या उन्होंने इसकी हालत को बोझ समझ लिया था? मैंने तुम्हारी फाइलें देखी हैं, हमदान ने कागज मेज पर रखते हुए कहा। तुम गुज़िश्ता 3 माह से किसी भी गलती के बगैर काम कर रही हो। ऑफिस में सबसे पहले आती हो, सबसे आखिर में जाती हो। आलिया ने कुछ नहीं कहा, वो बस सुन रही थी। मगर मैंने ये भी देखा है कि तुम इस वक्त जो हालत है, इसमें यह सफ़र करना, गर्मी में आना, ये सब सही नहीं है। आलिया की आंखें भर आए, मगर उसने पलकें झपकाकर आंसू रोक लिए। सर, मैं काम में कोताही नहीं करूंगी। मैं ये नहीं कह रहा। हमदान ने इसे रोका। इसकी आवाज में सख्ती नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी की पॉलिसी के तहत तुम्हें 1 माह की पेड मैटरनिटी लीव मिल सकती है। तुम कल से अपना काम घर से भी कर सकती हो, जितना मुमकिन हो, और बकिया छठी से मिलती है। तुम अभी फॉर्म भरो। आलिया के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। वो पहली बार इस तरह किसी के बारे में सुना था जिसने इसकी मजबूरी भांप कर पहल की हो। सर, मैं नहीं जानती थी, अब जानती हो। इसने एक फॉर्म उसकी तरफ खसकाया। आज घर जाओ, काम के सिलसिले में ऑनलाइन राब्ता रहेगा। आलिया ने फॉर्म उठाया और उठने लगी, मगर उसके पांव जैसे जिम गए। इसने पलटकर हमदान को देखा। शुक्रिया सर, बस इतना कहा और बाहर निकल गई। मगर बाहर निकलते ही इसकी आंखों से आंसू बा निकले, खामोशी से बना किसी आवाज के। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये किसी नामालूम सुकून के थे। आलिया जब घर पहुंची तो भाभी ने इसे देखते ही पूछा, आज जल्दी कैसे? ऑफिस से निकाला। आलिया ने कोई जवाब ना दिया, सीधी अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरा वैसे ही छोटा और घटा हुआ था जैसे इसकी पूरी जिंदगी थी। इसने बिस्तर पर बैठकर दोनों हाथ अपने पेट पर रखे और आंखें बंद कर ले। अंदर से एक हल्की सी हरकत हुई। बच्चे ने लात मारी। आलिया के होंठों पर पहली बार वो मुस्कुराहट आई जो झूठी नहीं थी। तो है ना मेरे साथ? इसने आहिस्ता से कहा। कमरे की 4 दीवारी से, अपने आने वाले बच्चे से। बाहर से आवाजें आ रही थीं। भाभी किचन में बर्तन बजा रही थीं। ये उनका इजहार नाराजगी था। भाई शायद कुछ देर में आता, वो भी खामोश हो जाता, हमेशा की तरह। आलिया को याद आया वो दिन जब माँ जिंदा थी। आलिया की माँ का नाम नसीमा था। हंसने वाली औरत, बावर्ची खाने में गुनगुनाती रहती, बच्चों को गिले लगाती, रात को सोने से पहले दुआएं देती। आलिया को अभी तक इसके हाथों की खुशबू याद थी, आटे और गुलाब जल की मिली जली खुशबू। मगर माँ चली गई थी, और उनके साथ वो दुनिया भी चली गई थी। रात को जब सब सो गए, आलिया ने एक कागज उठाया और अपने बच्चे के नाम एक खत लिखना शुरू किया। मेरी जान, तो अभी आया नहीं, मगर तो मेरी वाहिद वजह है जीने की। दुनिया ने मुझसे बहुत कुछ छीना, माँ बाप, शौहर, घर, इज्जत, मगर तुझे नहीं छीन सकती। तो मेरा है, सिर्फ मेरा, और मैं तेरे लिए हर लड़ाई लड़ूंगी, चाहे कितनी भी अकेली हो। इसने कागज मोड़ कर तकिए के नीचे रख दिया और आंखें बंद कर ले। अगले दिन सिद्रा ने आलिया को फोन किया। तुम ठीक हो? घर पहुंच गई? हाँ सिद्रा, सर ने मुझे मैटरनिटी लीव दे दी है। क्या? सच में? हाँ, आज उन्होंने खुद बुलाकर बताया। सिद्रा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, आलिया, मैंने एक बात सुनी है, पता नहीं सच है या नहीं, मगर बताना जरूरी लगा। क्या? वो फराज, तुम्हारा शौहर, जिसने तुम्हें तलाक दी, वो पाकिस्तान वापस आ गया है। आलिया का दिल एक धड़कन छोड़ गया। क्या?
इसकी दुबई वाली बीवी ने भी इसे तलाक दे दी है। उसके घर वाले बता रहे थे वो वापस आ गया है और लोग कह रहे हैं वो तुमसे रुजू करना चाहता है। आलिया हंस पड़ी, मगर ये हंसी भी अजीब थी, जैसे कांच टूटने की आवाज। सिद्रा, जिसने मुझे बना वजह बताए, उठाकर फेंक दिया। क्या तुम समझती हो मैं इसे वापस आने दूंगी? नहीं, मैं नहीं समझती। मगर तुम्हारा भाई, मेरा भाई किया। लोग कह रहे हैं फराज के घर वालों ने तुम्हारे भाई से बात की है। आलिया के हाथ कांपने लगे। शाम को जैसा कि सिद्रा ने कहा था, भाई वकार घर आया और सीधे आलिया के कमरे में आ गया। आलिया, फराज के घर वाले आए थे। आलिया ने आंखें उठाकर भाई को देखा। फराज तुमसे दोबारा निकाह करना चाहता है? नहीं। आलिया, वकार ने आवाज बुलंद की। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम तलाक याफ्ता हो, हामला हो, एक बच्चा आने वाला है। अकेली औरत किस तरह जिएगी? जैसे अब जी रही हो, अपने दम पर। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। वकार का लहजा सख्त हो गया। ये घर मेरा है, मेरी बीवी का सब्र खत्म हो रहा है। अगर तुमने फराज से वापस निकाह न किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। आलिया उठ खड़ी हुई। ठीक है। क्या ठीक है? मैं निकल जाऊंगी, मगर इस आदमी के पास वापस नहीं जाऊंगी जिसने बिना किसी वजह के मुझे कागज भेज दिए, जिसने मेरे बच्चे के वजूद को सुने बगैर मुझे छोड़ दिया। वो मेरा शौहर नहीं, वो मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी का हकदार नहीं। वकार कुछ बोलने लगा, मगर आलिया ने हाथ उठाया। भाई, तुमने एक बार मेरी मर्जी के बगैर फैसला किया था, अब नहीं करोगे। ये मेरी जिंदगी है, मेरा बच्चा है, मैं खुद फैसला करूंगी। आलिया ने इस रात सिद्रा को फोन किया। सिद्रा, क्या तुम मुझे कोई किराए का कमरा ढूंढने में मदद कर सकती हो? कुछ दिन के लिए, जब तक मैं बच्चे की पैदाइश के बाद संभल न जाऊं। सिद्रा कुछ देर चुप रही, फिर बोली। आलिया, मेरी उम्मी तन्हा रहती है, मैं उनसे बात करती हूं। तुम वहां रह सकती हो, वो नेक औरत हैं, तुम पर कोई बोझ नहीं डालेंगी। सिद्रा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ नहीं हो तुम। सिद्रा की आवाज भर आई। मैं कब से तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी, ये मौका दो मुझे। आलिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। अगले दिन आलिया ने अपना छोटा सा बैग उठाया। भाभी ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से देखती रही। भाई वकार ने एक बार आलिया को रोक। आलिया, भाई, जब मैं पैदा हुई तब तुमने मुझे दुनिया में नहीं लाया था, माँ बाप ने लाया था। वो नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, तुम्हारी नहीं। और वो दरवाजा बंद करके निकल गई। बाहर धूप थी, कड़ी सख्त धूप, मगर आलिया ने इस दिन पहली बार महसूस किया कि ये धूप इसे जलाने नहीं आई, ये इसे रोशन करने आई है। 3 हफ्ते बाद आलिया घर से ऑनलाइन काम कर रही थी, सिद्रा की मां के घर में, जो छोटा मगर गर्मजोश था। एक दिन हमदान सईद का पैगाम आया, सरकारी अंदाज में, कल की फाइल भेजना। आलिया ने फाइल भेज दी। कुछ देर बाद जवाब आया, ठीक हो। आलिया ने रुककर इस सादा से सवाल को देखा। किसी ने इतना सादा सवाल पूछा था, और फिर भी इस सादगी में कितनी गर्मी थी। इसने लिखा, जी ठीक हूं। जवाब आया, डॉक्टर के पास जाना हो तो बताना, एक गाड़ी का इंतजाम हो सकता है। आलिया ने फोन रख दिया और छत को ताकने लगी। क्या दुनिया में वाकई ऐसे लोग होते हैं जो किसी से कुछ चाहे बगैर मदद करते हैं? इसने सोचा, मगर कोई जवाब नहीं आया। सिद्रा की मां ने इस शाम गर्म शोरबा बनाया और आलिया के सामने रखा। बेटा, खाना खाओ, बच्चे के लिए खाना जरूरी है। आलिया का गला भर आया। कितने अरसे बाद किसी ने इसे बेटा कहा था, महीना भर बाद। रात के 2:10। आलिया को दर्द उठा। सिद्रा की मां ने फौरी तौर पर सिद्रा को फोन किया। सिद्रा 15 मिनट में वहां पहुंच गई। अस्पताल में जब नर्स ने आलिया का नाम लिखा तो पूछा, शौहर का नाम? आलिया ने एक लम्हा रुकने के बाद जवाब दिया, सिर्फ मैं हूं और मेरा बच्चा। नर्स ने नजरें उठाकर इसे देखा, फिर खामोशी से कागज मुकम्मल कर लिया। सुबह 5:20 पर एक लड़की पैदा हुई, गुलाबी नर्म छोटी सी, जैसे ख्वाब से बाहर निकल आई हो। नर्स ने इसे आलिया के सीने पर रखा और आलिया ने महसूस किया जैसे पूरी दुनिया इस एक लम्हे में सिमट आई हो। इसने अपनी बेटी को देखा और पहली बार बेइख्तियार रो पड़ी। तो आ गई मेरे पास। सिद्रा बाहर इंतजार में बैठी थी और जब इसे खबर मिली तो वो भी रो दी। इसी वक्त हमदान सईद का पैगाम आया। शायद सिद्रा ने बताया था,
मुबारक हो। अपना ख्याल रखना। 3 अल्फाज। मगर आलिया ने उन्हें पढ़कर आंखें बंद कर ले। 3 माह बाद आलिया वापस ऑफिस आई। इस बार बसों में नहीं, सिद्रा के साथ उसकी गाड़ी में। साथ में बच्ची नहीं थी। इसे सिद्रा की मां ने संभाल रखा था, मोहब्बत से, दुआओं से। दफ्तर में कदम रखते ही कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने आंखें चराईं। मगर इस बार आलिया ने उनकी निगाहों से डरना छोड़ दिया था। वो सीधी अपनी डेस्क पर बैठ गई। कुछ देर बाद पीवन आया। सर ने बुलाया है। आलिया हमदान के कमरे में गई। वो खिड़की के पास खड़ा था, पीठ उसकी तरफ थी, जैसे सोच रहा हो। आ गईं? इसने पलटे बगैर कहा। जी सर। बच्ची ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो पलटा। इसकी निगाह में वही संजीदगी थी, मगर एक हल्की सी नरमी भी थी जिसे आलिया ने पहले नहीं देखा था। आज शायद देखने की हिम्मत नहीं थी। एक बात पूछनी थी। जी। बच्ची का नाम क्या रखा? आलिया के होंठों पर मुस्कुराहट आई, वो मुस्कुराहट जो सच्ची थी। नूर। नूर आलिया। हमदान ने एक लम्हा इसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, अच्छा नाम है। शुक्रिया सर। और हाँ। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठा। अगर कभी कोई मसला हो, ऑफिस में आ बाहर, मेरा दरवाजा खुला है। आलिया ने सर झुकाया और बाहर निकल आई। इस बार कोई आंसू नहीं थे, बस एक सुकून था। ऐसा सुकून जो शायद बहुत अरसे बाद आया था। आखिरी बात, टूटे सितारे भी रोशन होते हैं। कुछ महीने बाद सिद्रा ने आलिया से कहा, तुम्हारे बारे में हमदान सर ने पूछा था। क्या पूछा? बस कि आलिया खुश है। आलिया ने नूर को अपनी गोद में उठाया। वो मुस्करा रही थी, बेख्याली से, किसी छत को देखकर। हाँ, मैं खुश हूं। और ये झूठ नहीं था। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना था आलिया से, माँ बाप, शौहर, घर, इज्जत। मगर इसने एक चीज किसी को नहीं लेने दी थी, अपनी हिम्मत। वो टूटी थी, मगर बिखरी नहीं थी। और कभी कभी टूटे हुए सितारे भी अंधेरी रात में सबसे ज्यादा रोशन होते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद अपने अंदर से जलाई होती है।